एक समय की बात है जब ब्रह्मांड तारों की अद्भुत दुनिया और अनंत आकाशगंगाओं से भरा हुआ था। वह एक अद्वितीय राज्य था जिसे स्टार वर्स कहा जाता था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जहां तारे सृजन के गीत गाते थे और ग्रह तालबद्ध नृत्य करते थे। इस राज्य के निवासी प्रकाश और जादू के प्राणी थे जो तारों के हृदय से जन्मे थे और जिनकी शक्तियां ब्रह्मांड जितनी पुरानी थीं। स्टार वर्स की रानी लुमिनारिस थीं, जिनका मुकुट हजारों सूर्यों की रोशनी से चमकता था। वह सेलेस्टियल कोर्ट की अध्यक्षता करती थीं, जहां तारामय प्राणी ब्रह्मांड की संतुलित धड़कनों का उत्सव मनाते थे। लेकिन स्टार वर्स की शांति नाजुक थी, क्योंकि प्रकाश की सीमाओं के पार छाया नेबुला का अंधेरा छिपा था, जिसका शासक था रहस्यमय रेड किंग उम्ब्रा। उम्ब्रा ने हमेशा से स्टार वर्स की चमक को पाने की लालसा की थी। उसका हृदय, जो कभी एक तारा था, करवाहट से भरकर एक शून्य में बदल गया था। उसने मरते हुए तारों के टुकड़ों से एक सेना बनाई, डस्कबोर्न, जो विनाश में पनपने वाले अंधेरे प्राणी थे। उम्ब्रा ने कसम खाई थी कि वह हर रोशनी को बुझा देगा और ब्रह्मांड को अनंत रात्रि में ढक देगा। युद्ध तब शुरू हुआ जब एंड्रोमियल, जो स्टार वर्स की सीमाओं की रक्षा करता था, गिर गया। डस्कबोर्न एक काले ज्वार की तरह उतरे, एंड्रोमियल की रोशनी को बुझा दिया और आकाशीय सीमा को पार कर गए। स्टार वर्स थरथराने लगा और रानी लुमिनारिस ने लुमिनरी नाइट्स को बुलाया, जो सुपरनोवा से गरे गए सबसे बहादुर योद्धा थे। उनमें से एक थी सेराफिना, एक तारामय योद्धा जिसका हृदय अटूट आशा से जलता था। वह औरोरा की तलवार चलाती थी, जो भोर की पहली किरण से चमकती थी। सेराफिना ने डस्कबोर्न के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। उसकी तलवार अंधकार को चीरकर उम्मीद की किरण बिखेरती थी। युद्ध अनगिनत वर्षों तक आकाशगंगाओं और नेबुलाओं में फैलता गया। कई नक्षत्र खो गए, उनकी रोशनी अंधकार में समा गई। लेकिन स्टार वर्स डटा रहा। हर क्षति ने तारामय योद्धाओं की दृढ़ता को और मजबूत किया। सेराफिना और उसके साथी ओरियन, कैसियल और लिरिक ने हार्टस्टोन की खोज पर निकल पड़े, जो ब्रह्मांड की आदिम रोशनी से भरा एक पौराणिक रत्न था। उनकी यात्रा उन्हें नोवा सिटाडेल के खंडहरों में, पल्सार की घातक परतों के पार और क्वासार की भूल भुलैया में ले गई। उन्होंने विशाल खगोलीय जीवों का सामना किया, वर्महोल्स को पार किया और शून्य की कपटी फुसफुसाहटों का विरोध किया। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और स्टार वर्स को बचाने की उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। इस बीच उम्ब्रा की छाया स्टार वर्स के हृदय तक पहुंच गई थी। रानी लुमिनारिस, कमजोर लेकिन अडिग, अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हुईं। उन्होंने प्राचीन सेलेस्टियल्स को बुलाया, जो आकाशगंगाओं के निर्माता थे, और उनसे युद्ध में सहायता मांगी। आखिरकार सेराफिना और उसके दोस्तों ने हार्टस्टोन को खोज निकाला, जो मरते हुए तारे सोलारा के भीतर छिपा था। पत्थर जीवन से धड़क रहा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की याद दिलाता हुआ। वे रत्न को लेकर वापस स्टार वर्स पहुंचे, जहां अंतिम युद्ध एक अद्भुत खगोलीय तूफान में बदल गया। सेराफिना और उम्ब्रा आमने सामने हुए। उनकी लड़ाई प्रकाश और छाया की टक्कर से आकाशगंगा को रोशन कर रही थी। जब सेराफिना की ताकत क्षीण होने लगी, उसने हार्टस्टोन की शक्ति को बुलाया और एक चमकदार लहर छोड़ दी जिसने अंधेरे को चकनाचूर कर दिया। उम्ब्रा, जिसे वह रोशनी हमेशा से नफरत थी, उसी रोशनी में घुलकर शून्य में विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था और स्टार वर्स ने पुनः उभरना शुरू किया। रानी लुमिनारिस ने वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को सम्मानित किया। उनकी आत्माओं को नए तारों के रूप में अमर कर दिया गया। सेराफिना और उसके साथी किंवदंतियां बन गए। उनकी गाथा अनगिनत सहस्राब्दियों तक ब्रह्मांड में सुनाई गई। इस प्रकार स्टार वर्स पहले से भी अधिक उज्ज्वल हो गया, यह साबित करता हुआ कि आशा और एकता की शक्ति अजेय है। क्योंकि अनंत रात्रि के सामने भी एक अकेले तारे की रोशनी पूरे ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर सकती है। अगर आपको और विस्तार चाहिए या कहानी में कोई बदलाव चाहिए तो बताइए, हम इसे और भी जादुई बना सकते हैं।